यूहन्ना आरफ का मुकाशफा बाब नंबर 1। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्तों को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाला और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पर लौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों की खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए कहन भी बनाया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे, आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी काद ने मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और समरना और पुरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिराग दान देखे, और उन चिराग दानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं, और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, इन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिराग दानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिराग दान कलीसियाएं हैं, आमीन। अजीजों, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुकाशफा की किताब में से लिए गए सवाल और जवाब कलाम मुकद्दस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन सवाल और जवाब के सिलसिले में आप जरूर मुस्तफीद होंगे। पहला सवाल, मुकाशफा की किताब क्यों लिखी गई? ऑप्शन ए, खौफ पैदा करने के लिए। ऑप्शन बी, आइंदा अहवाल की गवाही के लिए। ऑप्शन सी, मुसीबतों के एहतताम के लिए। ऑप्शन डी, मसीह की पहली आमद के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आइंदा अहवाल की गवाही के लिए, जिसका हवाला हमें मुकाशफा की किताब उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1 से मिलता है। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। सवाल नंबर 2, मुकाशफा की किताब का लिखने वाला कौन था? ऑप्शन ए,
मुकद्दस दाऊद नबी, ऑप्शन बी मुकद्दस मूसा, ऑप्शन सी मुकद्दस यूहन्ना रसूल, ऑप्शन डी मुकद्दस मत्ती रसूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुकद्दस यूहन्ना रसूल, जिसका हवाला हमें मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 1 में से मिलता है। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। सवाल नंबर 3, मुकाशफा की किताब खासकर किन लोगों के लिए लिखी गई? ऑप्शन ए रोमियों को, ऑप्शन बी कौम बनी इसराइल को, ऑप्शन सी यूनानियों को, ऑप्शन डी आसिया की 7 कलीसियाओं को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आसिया की 7 कलीसियाओं को, जिसका हवाला हमें मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 4 में मिलता है। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं। सवाल नंबर 4, अल्फा और ओमेगा कौन है? ऑप्शन ए मुकद्दस यूहन्ना रसूल, ऑप्शन बी खुदावंद यीशु मसीह, ऑप्शन सी मुकद्दस हनूक, ऑप्शन डी मुकद्दस एलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खुदावंद यीशु मसीह, जिसका हवाला हमें मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 8 में मिलता है। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। सवाल नंबर 5, खुदावंद यीशु मसीह की आंखें किसकी मानिंद हैं? ऑप्शन ए आग के शोला की मानिंद, ऑप्शन बी रोशनी की मानिंद, ऑप्शन सी खालस पीतल की मानिंद, ऑप्शन डी बर्फ की मानिंद सफेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आग के शोला की मानिंद, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 14 में मिलता है। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी। सवाल नंबर 6, खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में कितने सितारे हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 16 में मिलता है। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। सवाल नंबर 7, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा किसकी मानिंद है? ऑप्शन ए महताब की मानिंद, ऑप्शन बी रोशनी की मानिंद, ऑप्शन सी तेज आफताब की मानिंद, ऑप्शन डी सितारों की मानिंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तेज आफताब की मानिंद, जिसका हवाला हमें मुकाशफा की किताब उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 16 में मिलता है। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त
आफताब। सवाल नंबर 8, किसका कौल है कि मैं अव्वल और आखिर हूं? ऑप्शन ए, खुदा यीशु मसीह का। ऑप्शन बी, मुकद्दस यिर्मयाह नबी का। ऑप्शन सी, मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का। ऑप्शन डी, मुकद्दस होसिया नबी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुदा यीशु मसीह का, जिसका हवाला हमें मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 17 में मिलता है। जब मैंने उसे देखा और उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। सवाल नंबर 9, 7 सितारों से मुराद क्या है? ऑप्शन ए, सितारा परस्त। ऑप्शन बी, आसमानी सितारे। ऑप्शन सी, 7 कलीसियाओं के फरिश्ते। ऑप्शन डी, 7 शागिर्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 कलीसियाओं के फरिश्ते, जिसका हवाला हमें मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 20 में मिलता है। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चराग दानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चराग दान कलीसियाएं हैं। सवाल नंबर 10, आलम अरवाह की कुंजियां किसके पास है? ऑप्शन ए, 4 जानदारों के पास। ऑप्शन बी, खुदा यीशु मसीह के पास। ऑप्शन सी, 24 बुजुर्गों के पास। ऑप्शन डी, यूहन्ना आरिफ के पास। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खुदा यीशु मसीह के पास, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 8 में मिलता है। और जिंदा हूं, मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन।